हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी, 1909, 1905 या 1901? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन ए जो है 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1972 का, ठीक है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला था? रचना कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक, इनमें से एक भी नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये किस पे मिला था इनको? संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिनकर जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, ठीक है। या फिर पूछा जाए संस्कृति के 4 अध्याय रचना किसकी है, तो रामधारी सिंह जी दिनकर। अगला प्रश्न, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, अधैर्य का कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, ठीक है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, रीति काव्य। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, महाकाव्य। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, क्या पूछा गया है? इनकी रचना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है इनकी रचनाएं हैं और 1 रचना इनकी नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, त्रिधारा जो है ये इनकी रचना नहीं है, जबकि हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी दिनकर जी की रचनाएं हैं। तो पूछा क्या गया है, कौन सी इनकी रचना नहीं है? तो त्रिधारा इनकी रचना नहीं है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? क्या उनकी किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई हैं। समय का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? समय का सूर्य कवि। ऑप्शन ए, शिवमंगल सिंह सुमन, बी, मैथिली शरण गुप्त, सी, हरिवंश राय बच्चन, डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो समय का सूर्य जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, अधैर्य कवि पूछा जाए या समय का सूर्य पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। किस कवि ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। तो सही उत्तर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त के सामने अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। किसके सामने? मैथिली शरण गुप्त जी के सामने उन्होंने महज डिप्टी राष्ट्र कवि अपने आप को माना है, ठीक है।
श्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे कुलाते हैं, पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? क्या पूछा गया है? श्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं। नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से किसी की नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा कवि बिहार के मुंगेर जिले से हैं? ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के मुंगेर जिले से हैं। ठीक है। विप्थगा काव्य किस रचनाकार का है? शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर आएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विप्थगा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं, पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? बी ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी शिवमंगल सिंह सुमन। उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।